यही कारण है कि ये सप्लीमेंट यूज करने वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ सकते। देखिए ये वेलनेस प्रोडक्ट है, इलनेस प्रोडक्ट नहीं है। इलनेस प्रोडक्ट किसको बुलाता है? बीमार होने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन जब देते हैं तो वो इलनेस प्रोडक्ट है। ये वेलनेस है। अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमार कभी नहीं पड़ सकते। और बीमार अगर कोई व्यक्ति है और अगर इसका इस्तेमाल करता है तो ये क्या करता है? बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन बीमारी के कारण को ही नष्ट कर देता है। ये सेल को जब रिपेयर करेगा तो हम जानते हैं सेल के बाद सेल से क्या बना है? टिश्यू बना है, टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन बना है, और ऑर्गन से क्या बना है? पूरा बॉडी बना हुआ है। ये सेल के ऊपर काम करता है और यही कारण है कि सेल ठीक होगा, टिश्यू ठीक होगा, ऑर्गन ठीक हो जाएगा। और ऑर्गन अगर हमारे शरीर का ठीक हो गया तो सारा तरीका मतलब जो फंक्शन हमारे शरीर के अंदर है वो अप टू डेट हो जाते हैं और ठीक ठाक चलने लगते हैं। यही कारण है कि बीमारियां हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। अरे बहुत सारे सर लोग हैं जिनके सीना में दर्द वगैरह होता रहता है, कभी बाएं साइड, कभी दाहिना साइड, कभी दम फूलना, कभी हार्ट का रिलेटेड बीमारी होता है, तो उसके लिए क्या उपाय है? देखिए मैं बोलना चाहूँगा, मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा सप्लीमेंट है न्यूट्रास्यूटिकल रेनेटस नोवा के नाम से जो है ना, ये हर चीज़ पर, हर सिस्टम के ऊपर काम करेगा। जब ये ऑर्गन को ठीक कर देता है, सेल को ठीक करता है, टिश्यू को ठीक करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने फंक्शंस हैं जब वो ठीक ठाक चलने लगे तो ना एसिडिटी होगा, ना हमें स्टूल प्रॉब्लम आएगा, ना हमें नींद की प्रॉब्लम आएगी, ना हमें मतलब और बाकी से प्रॉब्लम आएंगे, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो हमें लगता है कि हर एक इंसान को, मैं ये सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि रेनेटस वेलनेस का ही यूज करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रिसर्च बेस है, जिसका रिसर्च पेपर है, जो जेन्युइन है, कोई भी सप्लीमेंट बेहतर क्वालिटी का हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि वो समय आ चुका है। ये अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। हर एक इंसान इसको यूज करे तब जाकर के वो स्वस्थ रह सकता है। सर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए नैनो टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ ये फूड सप्लीमेंट है। क्योंकि देखिए हमारा सेल, जिसको हम खुला आंख से नहीं देख सकते, ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। सेल एब्जर्व तब करेगा जब सेल से भी छोटा इसके जो तत्व है, इसका जो वो होना चाहिए, तब जाकर के ये सेल हमारा एब्जॉर्ब करता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये नैनो टेक्नोलॉजी से ही ये सप्लीमेंट को तैयार किया गया। यही कारण है कि सेल उसको एब्जॉर्ब करता है और सेल में जाकर के सेल रिपेयर होकर टिश्यू, ऑर्गन्स वगैरह सब ठीक ठाक हो जाते हैं और ये सप्लीमेंट बेहतर तरीके से हमारे शरीर। सर रेनेटस नोवा के साथ साथ एक और प्रोडक्ट के बारे में आपके माध्यम से सुना गया है, इमोजेंथ। तो इमोजेंथ किस प्रकार से काम करता है? देखिए अगर इमोजेंथ के बारे में बोलें और रेनेटस नोवा के बारे में बोलें तो मैं थोड़ा सा आपको इतना बताना चाहूँगा कि रेनेटस नोवा अगर राइफल है तो इमोजेंथ AK-4047 है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है उसके अंदर है। तो कोई मेजर प्रॉब्लम अगर है, नर्व से संबंधित कोई प्रॉब्लम से है, या किसी को कैंसर से प्रॉब्लम, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज, तो नोवा तो ठीक है, नोवा तो काम करेगा ही। लेकिन अगर इमोजेंथ का हम सेवन करते हैं ना तो ये बहुत फास्ट रिजल्ट और बहुत फॉरवर्ड मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसका रिजल्ट आता है। और ये पाउडर फॉर्म में है। मैं तो ये बोलता हूँ, हमने देखा भी है कि इमोजेंथ को कोई अगर संध्या बेला में खा ले तो सारा रात उसको नींद नहीं आ सकता। इसके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा पावरफुल ये सप्लीमेंट है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप यूज कर सकते हैं। हमें तो लगता है कि देखिए आज हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों का मुँह से आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत महंगा है, इसका DPMRP बहुत ज़्यादा है, हम यूज नहीं कर सकते। मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहता हूँ, भगवान ईश्वर ना करे अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाता है तब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए गहना बिको, खेत बाड़ी सब कुछ बिक जाता है या बेचना तो ही पड़ जाता है। लेकिन मैं उसके तुलना में मैं ये बोलूँगा, ये रेनेटस नोवा या हमारा इमोजेंथ जिसके बारे में आपने पूछा, इमोजेंथ तो हर एक इंसान को यूज करना चाहिए। इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतर तरीके से है कि हमारे शरीर के अंदर जितने मतलब नर्व है ना, नस है ना, उसके अंदर ब्लॉकेज, उसके अंदर झुर्री या उसके अंदर मतलब झुकावपन आने लगता है। ये कब? उम्र के बाद, 35-40 के बाद ना, ये मतलब उसका जो एरिया होता है वो सिकुड़ने लगता है, उसमें झुकावपन आने लगता है, ब्लॉकेज आने लगते हैं, जिसकी वजह से देखिएगा बहुत सारे दर्द वगैरह विभिन्न तरह के हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये इमोजेंथ जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत मार्वेलस काम करता है, तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। रेनेटस नोवा जो है इमोजेंथ खाने के क्या प्रोसेस, उसको बता दीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि रेनेटस नोवा मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा घंटा आगे और आधा घंटा पीछे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वार्म वाटर के साथ लेना चाहिए रेनेटस नोवा कैप्सूल्स को। और आपका जो इमोजेंथ है उसको भी आफ्टर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और इसको लेने का एक जो डोज की अगर बात करें तो डोज ये है कि एवरी 20 kg = 1 कैप्सूल। एक तो ये सिंपल तरीका से है, या फिर 60 kg बॉडी वेट, नॉट एज, बॉडी वेट के हिसाब से 60 kg के ऊपर अगर बॉडी वेट है तो 4 कैप्सूल लेने हैं।
60 से 45 के बीच में अगर बॉडी वेट है तो 3 कैप्सूल लेना है, 45 से 3 के बीच में बॉडी वेट है तो 2 कैप्सूल लेना है, और 30 के बीच में है तो 1 कैप्सूल लेना है। और बच्चे को नहीं लेना है। अगर बच्चे बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उनको ले सकते हैं, बशर्ते वो जान लेना होगा कि उसका डोज क्या है। तो वार्म वाटर से लें, और चाहे 1 बार ले लें या 2 बार में भाग करके लें या 3 बार भाग करके लें, कोई खास उससे अंतर नहीं पड़ता है आपके बॉडी में जाने से। यदि कोई ज़्यादा फैटी है, मोटे हैं, तो वो किस प्रकार से खाएंगे? देखिए, अगर कोई ओवर वेट हैं या मैं अंडर वेट की भी बात करूं तो ये सप्लीमेंट यूज करने से ये वेट मैनेजमेंट का भी काम करता है। अगर वो ओवर वेट है तो वो आप जो जितना चाहिए हाइट के अनुसार से वो वजन आपका आ जाएगा। अगर आप अंडर वेट हैं तो वो भी मेंटेन करेगा। क्या रेनाटस नोवा रेगुलर खाया जा सकता है? बिल्कुल खाया जा सकता है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है और नेचुरल चीज़ें हैं। हमेशा हमको खाना चाहिए। देखिए क्यों हमेशा खाना चाहिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए रोज़ हम चावल चपाती भोजन खाते हैं ना, तो एवरीडे टॉक्सिन हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो टॉक्सिन को निकालने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर इस सप्लीमेंट को डेली यूज करते हैं ना तो हमारे शरीर से टॉक्सिन रिलीज हुआ करेगा एवरीडे, और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमारे हिसाब से डेली खाना चाहिए। इमोजन सर 1 साल में कितना बार खाना चाहिए? 1 साल की बात नहीं है। इमोजन देखिए स्टार्टिंग में देखिए एक्चुअल क्या होता है, जब लोगों के शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है ना तब इस तरफ उनका ध्यान आता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो नॉर्मल तरीके से लीजिए। 1 ट्यूब में 2 बार करके लीजिए। एक मतलब आधा ट्यूब ले लीजिए आज, आधा ट्यूब कल खाइए अगर नॉर्मल है तो। अगर कोई डिजीज है, कोई मेजर कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं बोलूँगा 1 ट्यूब आपको 1 बार में लेना चाहिए, या रेगुलर ले सकते हैं। रेगुलर लेने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये फूड है, एवरी डे आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कि नेटस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको पूरे 100% दावा और गारंटी के साथ बता रहे हैं कि इतना बजे लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट के पहले लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद लेना चाहिए, पूरा 100% गारंटी देते हैं। अब बाई मिस्टेक किसी को शूट नहीं किया तो क्या जवाब दीजिएगा? बिल्कुल सही किया आपने। ये आपका जो प्रश्न है ये मार्केट का प्रश्न है। मार्केट में यही सब प्रश्न आता है। हमारे रेनेटस नोवा के जो पैकेट है ना, उस पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है कैसे